बाबा ने बोला, अम्मा हमारे पास सिर्फ 3 दिन है, अगर इन 3 दिन में हमने उसे बाहर नहीं निकाला तो वो पिशाच हमेशा के लिए उसके शरीर में बस जाएगा। और ये सब सुनकर दादी के पैरों के तले तो ज़मीन ही खिसक गई। अंत में बाबा ने एक लंबी सूची दी और बोला, अम्मा तुम्हें कुछ चीज़ें लानी होगी, लाल कपड़ा, मिट्टी का मटका, काला धागा, काले कौवे के पंख, कच्चा चिकन मांस, गंगा जल और सरसों का तेल। और ये सब सुनकर दादी ने पूछा कि बेटा ये सब क्यों? फिर बाबा ने बोला, पिशाच को बांधने के लिए उसे उसके ही लालच से हराना पड़ेगा। फिर बाबा ने बोला, अब अम्मा ये सब सामान की तैयारी करो, फिर मैं शाम को आता हूँ। और बाबा उसी शाम संजू के घर के बाहर पहुँचा। उसने घर के चारों तरफ काला धागा बांधना शुरू किया और मंत्र पढ़ने लगे। और जैसे ही उन्होंने काला धागा पूरा किया, घर के अंदर से जोर से चीख आई, संजू की आवाज़ की। पर वो दर्द से नहीं, गुस्से से भरा था, जैसे कि उसे कोई मार रहा हो, कोई उसे बाहर निकालने की कोशिश कर रहा हो। वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो चुका था। घर के अंदर से संजू दीवार में सिर मारा था और मारता मारता इतना सिर मारा था कि उसके खून से सिर लथपथ हो चुका था। उसकी आंखें पूरी काली हो चुकी थी और वो चिल्ला रहा था, कौन है जो मुझे रोक रहा है? उसका शरीर अपने आप कांप रहा था, जैसे कोई अंदर से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा हो लेकिन निकल नहीं पा रहा। उसका शरीर पूरी तरीके से पिशाच के बस में था। बाबा ने वो सारा सामान इकट्ठा करके बाहर बैठकर हवन शुरू किया। उसने मटका अपने सामने रखा, उसके अंदर कच्चा चिकन डाला और मंत्र पढ़ने लगा, ओम काली काली महाकाली। उसी टाइम अचानक तेज हवा हो गई, आसमान काला, कौवे चिल्लाने लगे जैसे कि कौवा को कोई मार रहा हो। अचानक खिड़की अपने आप टूट गई और संजू बाहर आया, पर वो संजू नहीं था। उसका शरीर बिल्कुल झुका हुआ था, हाथ लंबे, आंखें काली और मुंह से खून टपकता हुआ। ओहो, इतना गंदा जैसे कि कोई मॉन्स्टर से भी बिल्कुल खतरनाक। और वो सीधे बाबा की तरफ बढ़ने लगा और बोला, तू मुझे रोक सकता है? उसकी आवाज़ 2 लोगों की थी दोस्तों, एक संजू की और एक कोई और जो पिशाच था। अब संजू और बाबा बिल्कुल आमने सामने थे। उसकी आंखें उनकी आंखों में बिल्कुल आमने सामने टकरा रही थी। बाबा बिना डरे बोला, तू जिस दुनिया सा है वहीं वापिस चले जा। और संजू जोर से हंसने लगा, हा 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 हा, मैं इस शरीर का मालिक हूँ, मुझे तू क्या, तेरे जैसे 10 आ जाए तो भी नहीं मेरे को रोक सकता। इतना कहकर बहुत ही भयानक रूप धारण कर लिया उसने। पहले दिन संजू बार बार बाहर आने की कोशिश करता, पर काला धागा उसे रोक लेती। वो काला धागा इतनी शक्तिशाली थी कि वो पिशाच उसे छू भी नहीं सकता था। वो जैसे छूता वो पीछे टकरा कर गिर जाता और चीखता, मुझे खून चाहिए। बाबा लगातार मंत्र पढ़ता रहा। उसने मटके में मांस डाल के उसे लुभाने के लिए कोशिश किया, जैसे कि वो पिशाच बाहर खींच रहा हो, पर वो बाहर आ ही नहीं रहा था। वास्तव में दोस्तों, बाबा का मतलब ये था कि वो संजू ना चिकन को उठाए, बल्कि उसके अंदर से जो पिशाच है वो बाहर आके उसका चिकन उठाए, ताकि वो उसे कैद कर सके। दोस्तों, ये पहला दिन बीत चुका था। फिर दूसरी रात दादी ने खिड़की पे से देखा, संजू दीवार पर उल्टा चिपका हुआ था। मतलब जैसे छिपकली चिपकते हैं वैसे वो चिपका हुआ था और उसकी गर्दन बिल्कुल 180 डिग्री पर घूम चुकी थी। और वो दादी को देख रहा था और मुस्कुरा रहा था और धीरे से बोला, दादी मुझे अंदर आने दो। दादी बिल्कुल चीख पड़ी कि ये क्या हो गया, ये क्या कर रहा है तू? बिल्कुल नेक्स्ट लेवल का इतना डरावना सीन था दोस्तों कि देख के ही और सुन के ही उसका शरीर कांप जाएगा। अब आई दोस्तों तीसरी रात, मतलब तीसरा दिन और आखिरी दिन, आखिरी मौका। अगर आज पिशाच को नहीं निकाला तो संजू हमेशा के लिए ख़त्म। ये सुनकर दादी ने प्रार्थना करना स्टार्ट किया कि हे भगवान, किसी तरह मेरे पोते को ठीक कर दो। सुबह से ही घर के आसपास बिल्कुल अजीब सा सन्नाटा था दोस्तों। ना कोई पक्षी, ना कोई आवाज़, जैसा पूरा माहौल किसी बड़े तूफान से पहले की शांति। बाहर बाबा बैठे थे, आंखें बंद, हाथ में माला और उनके माथे पर पसीना था। उन्हें भी पता था कि या फिर मैं नहीं या फिर वो नहीं, आज की रात आसान नहीं होगी। और दोस्तों, अचानक से घर के अंदर से ज़ोर से आवाज़ आई, जैसे कि कुछ भारी चीज़ गिर गई हो। खिड़कियां खुद ब खुद खुलने और बंद होने लगी, दरवाजे कांपने लगे और फिर संजू की चीख, आज मैं सबको ख़त्म कर दूंगा। बाबा ने तुरंत मटका उठाया, उसमें सरसों का तेल डाला, कच्चा मांस डाला, कौवे के पंख डाले और लाल कपड़े से उसे ढक दिया। फिर उसने जोर से मंत्र पढ़ना शुरू किया, ओम महाकाली 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 रक्त पिशाचिनी विनाशी, ओम महाकाली महाकाली।
हवा अचानक तूफान बन गई दोस्तों। पेड़ झुकने लगे, आसमान काला पड़ गया, घर का दरवाज़ा अपने आप खुल गया और संजू बाहर आया। पर वो संजू नहीं था, वो पूरी तरीके से पिशाच बन चुका था। उसकी आंखें लाल और काली दोनों थी, मुंह में खून टपक रहा था, शरीर टेढ़ा था, हाथ ज़मीन से लटक रहे थे। बहुत ही खतरनाक, और सबसे खतरनाक उसकी हंसी, हा 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 हा, अब कोई नहीं बचेगा। इतना गंदा वो हंस रहा था, इतना गंदा बोल रहा था दोस्तों कि सुन के भी कांप जाए। बाबा ने जोर से मटका ज़मीन पर रखा और बोला, आजा, तेरा असली घर यहीं है। मटके के अंदर से अजीब सी आवाज़ आने लगी, जैसे कि कोई उसे बुला रहा हो। संजू अचानक रुक गया, उसकी आंखें बदलने लगी। एक पल के लिए उसके अंदर से संजू की आवाज़ आई, दादी, दादी मुझे बचा लो। और दादी रोने लगी, बोली मेरा बच्चा। और वो उसके पास जाने लगी, लेकिन बाबा ने उसे फट से रोक लिया कि नहीं, ये एक लुभाने का तरीका है, तुम उसके पास मत जाओ, नहीं तो ये हमला कर देगा। पिशाच ने पूरी तरीके से संजू को कंट्रोल में कर लिया था। संजू बिल्ली की तरह बाबा पर झपटा, पर जैसे ही वो काले धागे के पास पहुंचा, वो पीछे धड़ाम से गिरा और वह जोर से पीछे फेंका गया। उसकी चीख निकल गई, उसका स्किन जलने लगा, जैसे कि कोई आग में उसे जला रहा हो। बाबा ने मौका देखा, उसका मटका खोला और जोर से बोला, तुझे आदेश है, तुझे असली रूप में आना होगा और इस बंधन में समा जा। मटके के अंदर से काली धुआं निकलने लगा और वो धीरे धीरे संजू की तरफ बढ़ा। संजू जमीन पर गिरा हुआ था, उसका शरीर कांप रहा था और वो चीख रहा था, नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। पर उसके अंदर से दूसरी आवाज़ आई, तू जाएगा, तू यहीं का है। संजू की आंखें से आंसू टपकने लगे। दादी रोने लगी। अचानक संजू का शरीर हवा में उड़ गया, उसका मुंह खुला और काला धुआं उसके शरीर से बाहर निकलने लगा। धीरे धीरे पूरा पिशाच बाहर आ गया, एक काला और भयानक इंसान जैसा साया दोस्तों, जिसकी आंखें जल रही थी। बाबा ने तुरंत मटका उठाया, उसका सामने रखा और जोर से मंत्र पढ़ा, ओम भट। पिशाच जोर से चिल्लाया, नहीं, और अगले ही पल वो चीख कर मटके के अंदर चला गया। बाबा ने तुरंत मटका बंद किया और उस पर लाल कपड़ा बांध दिया। सब कुछ शांत हो गया, हवा रुक गई, आवाज़ें बंद हो गई। संजू जमीन पर गिर गया, बेहोश पर जिंदा था। दादी दौड़कर उसके पास गई, बोली, मेरा बच्चा कैसा है तू, आंखें खोल। सब खत्म हो गया, लेकिन संजू बच गया। बाबा ने मटका उठाया और बोला, मैं इसे शमशान में हमेशा के लिए दबा दूंगा। वो चला गया, पर जाते जाते मटके के अंदर से हल्की सी आवाज़ आई, मैं वापस आऊँगा। तो देखा दोस्तों, कैसे एक एजुकेटेड फैमिली को कितना भयानक और कैसे परेशान करते हैं। हम कहते हैं दोस्तों कि ये जादू टोना काला टोटका सिर्फ गाँवों में होता है। असल में दोस्तों ये हर उस जगह होता है जहाँ लोगों की सोच उस जैसी होती है, चाहे गांव हो या शहर हो। ऐसा नहीं है कि सिर्फ गांव में ही होता है। आखिरकार इस लड़की ने भी संजू पे वो टोटका किया ही ना, भले ही वो पिशाच था और कितना खतरनाक था।